नमस्कार दोस्तों, मैं गगन सर ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने जो डाली थी मशीन इनपुट की, ठीक है, आप लोगों ने देखा, बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही आप लोग, ठीक है। और आप लोगों ने जो कमेंट में लिखा था कि सर इसके कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप डील कराइए, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इसके और भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट टर्न पे जब मशीन इनपुट डिस्कस कर रहे थे तो मशीन इनपुट के बारे में मैंने आपको सारी बारीकियां बता दी थी। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए एक निकल के आया हुआ है, ठीक, उसी पर आधारित क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप सभी लोग देखिए इसमें क्या हो रहा है। आप क्वेश्चन फ्रंट पे आपके सामने आ चुका है और देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। ठीक, देखिए ये लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 5 तक। इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन नीचे दिए गए उदाहरण है, ठीक है, के आधार पर चरण उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। देखिए एक इनपुट लिखा है, शो मस्ट 73 85 गो 69 ऑन 32, ठीक। और इसको क्या किया गया, सेम जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था उसी प्रकार से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट लॉजिक, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस इनपुट। आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस इनपुट में चल क्या रहा है। तो आप ये देखिए यहां पे चरण फर्स्ट में गए, सबसे पहले ऑब्जर्व करिए कि सो मस्ट 73 85 गो 69 ऑन 32 दिया हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले 32 आया है और पूरा देखिए आपके सामने उतार दिया गया है, ठीक। अब क्या हुआ इसमें, तो हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि उसके बाद सेकंड स्टेप में गए, गो लिखा फिर पूरा उतार दिया। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और समझने का प्रयास करिए कि इसमें देखिए सबसे पहले जो छोटा नंबर है, यानी असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिया गया है, उसके बाद पूरा आपके सामने पेश कर दिया गया या रख दिया गया है एज इट इज, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जो गो आया है वो भी आपका असेंडिंग में लेटर आया हुआ है, ठीक है, और लिख दिया गया है। तो फिर ऐसे ही आगे चलते चले गए। फिर देखिए उसके बाद स्टेप थर्ड में पहले स्टेप में 32 यानी डिजिट, दूसरे में लेटर, तीसरे में डिजिट, फिर लेटर, फिर डिजिट, फिर लेटर, ये सीरीज चली है। 69 लिखा पूरा आपके सामने नीचे आ गया। फिर फोर्थ स्टेप में गए, मस्ट लिखा फिर पूरा आ गया। अब बारी 73 की आई तो 73 लिखा फिर पूरा उतार दिया। फिर उसके बाद बारी लेटर की आई, ऑन, जैसे ही ऑन फिर ऑन लिखा फिर पूरा उतार दिया। 85 फिर बारी आई 85 की, जैसे ही 85 लिखा शो अपने आप आपका अरेंज हो गया। तो अब उसने कहा है, क्या कहा है कि सेवेंथ स्टेप, ये देखिए इसमें आपके सामने ये सेवेंथ स्टेप इज द लास्ट स्टेप, यानी कि अंतिम व्यवस्था है, ठीक। अब इन क्वेश्चंस के आंसर जो नीचे दिए गए हैं, ये प्रश्न विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें से आपको सॉल्व करना होगा भाई, ठीक। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके सामने पूरे के पूरे लिखे लिखाए क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आप ये देखिए इनपुट दिया गया है, क्या इनपुट है ये भाई, जस्ट इन टाइम फॉर 36 48 14 59, ठीक। अब इसमें निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा भाई, चौथा चरण हमको बताना है। तो देखिए हम लोग अभी जो पीछे लॉजिक फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया था, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डिजिट आ रहा है पहले स्टेप में, और फिर दूसरे स्टेप में असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या आ रहा है भाई, आपका लेटर आ रहा है, जो पीछे आपने देखा, ठीक। तो अब ये सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम डिजिट लेकर जाएं तो इसमें सबसे पहला जो डिजिट है वो आएगा आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, ये चला जाएगा, यानी एक नंबर ये हो गया भाई, पहले पे ये आ गया, ठीक। अब बारी आती है लेटर की। तो इसमें देखिए सबसे छोटा लेटर क्या है, फॉर, स्टेप नंबर 2 ये हो गया भाई आपका, ठीक। फिर उसके बाद अब बारी आती है डिजिट की, तो डिजिट छोटा क्या है 36, स्टेप नंबर 3 ये हो जाएगा भाई आपका, पूरा आपका उतरते चला आ रहा है। फिर उसके बाद अब बारी किसकी आती है, लेटर की। तो देखिए एफ के बाद किसकी बारी आती है, इनकी बारी आती है, स्टेप नंबर 4 ये हो जाएगा। और यही पूछा था चौथा चरण क्या होगा, तो चौथा चरण बनेगा 14 for 36 in। तो देखिए 14 for 36 in, बाकी पूरा उतारेंगे, जस्ट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 58 है, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ठीक। देखिए क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, अगर आप लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस को लगाना बहुत आसान हो जाता है। अब आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। ये देखिए इसमें
ये अभी 1 से 5, हाँ सेम। अब देखो एक इनपुट का इसमें लिखा हुआ है, एक इनपुट का दूसरा चरण ये दिया हुआ है भाई, तो इस इनपुट का पांचवा चरण क्या होगा? देखिए भाई इस प्रश्न को बहुत ध्यान से, सेम उसी लॉजिक पर आधारित है और इसमें हमको करना कुछ नहीं है, बस केवल लॉजिक को फाइंड आउट करते हुए आंसर देना। लॉजिक मेरे पास है, किसी इनपुट का दूसरा चरण दिया गया है तो इसका पांचवा चरण क्या होगा? देखो 2 चरण तक, अब 2 चरण तक ये हमारे पास है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप 2 है, ठीक। अब पांचवा चरण चूंकि पूछा गया तो तीसरे स्टेप में हम डिजिट को लेकर आएंगे भाई। अब इसमें देखिए डिजिट क्या है, 29 है, तो ये चला जाएगा तीसरे स्टेप पे और पूरा उतर के चला आ जाएगा। अब चौथे स्टेप में फिर हम लोग क्या लेकर आएंगे भाई? लेटर लेकर आएंगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, लेटर ऑलरेडी अपने आप अरेंज है इसमें, इस चीज को समझिएगा। देखिए लेटर जैसे ही आप 29 लिखोगे, लेटर फॉरन अपने आप अरेंज हो जाएगा भाई। तो ये और इसको इस तरह से लिख दीजिए 3.1, इसको अरेंज नहीं किया है तो अरेंज हमें किसको करना पड़ेगा? लेटर अरेंज है तो डिजिट को अरेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें डिजिट क्या आएगी? 74, तो स्टेप नंबर 4 ये चला जाएगा और फिर पूरा उतारेंगे हम लोग, तो स्टेप नंबर 4 ये चला जाएगा। अब पूरा उतारेंगे तो एफ के बाद बारी आएगी किसकी? 5वें स्टेप में इसकी आएगी हाइट की, तो स्टेप 5 ये हो जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, तो स्टेप बना आपका, सबसे पहला 2 तक तो दिया था, तीसरा आएगा 29, तो ये देखिए 29 आ गया, फिर आएगा आपका फॉरन ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। फॉरन के बाद फिर आपका आएगा 74 और 74 के बाद हाइट और फिर पूरा उतार देंगे 95 माउंटेन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका 5वां स्टेप बन जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कि किसी इनपुट का दूसरा चरण ये दिया हुआ है तो उसका 5वां चरण क्या होगा, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, केवल क्वेश्चंस को तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन है क्या। चलो बेटे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने लास्ट टर्न पे जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की थी इसी टॉपिक की, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। बस केवल अब हम उसके एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके सामने, उन एग्जाम्पल को आपको समझना है। अब देखिए फिर से एक तीसरा क्वेश्चन ये आ गया, कह रहा है कि ये देखिए उसी पर आधारित ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उसी पर आधारित ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इनपुट का प्रथम चरण ये है तो अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, अंतिम से पहला क्या होता है? अंतिम से पहला मतलब उसको टोटल जितने भी स्टेप्स में अरेंज हो रहा है उसमें सारे स्टेप में आप अरेंज कर लीजिए और अंतिम से पहला। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो सपोज दैट ये पूरा जो इनपुट है मेरा, ये मान लो 7 स्टेप में अरेंज हो जाता है, तो अंतिम स्टेप क्या है? 7। तो अब इसका मतलब अंतिम से पहला वाला कौन सा रहा होगा? 6। तो ये आपका आंसर था, ठीक। ये एग्जांपल में। अब इसको हम देखेंगे, इसमें उसने कहा कि अंतिम से पहला वाला क्या होगा भाई, तो अंतिम से पहला वाला क्या होगा, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको अरेंज करने के लिए टोटल कितने स्टेप लगेंगे, ठीक। प्रथम चरण ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब जरा ध्यान से देखो, पहला चरण मेरे सामने दिया हुआ है यानी कि 34। तो अब दूसरे चरण में अगर हम जाएं यहां पर तो आएगा, ये आएगा नंबर 2, ठीक। ये ड्रेस हो जाएगा, ठीक। फिर हम जाएं इसको अरेंज करें क्योंकि डिजिट हो गया, अरेंज हो गया। अब बारी आती है फिर से डिजिट की, तो आएगा 43, ये हो जाएगा तीसरा चरण भाई आपका। अब 43 के बाद फिर बारी आती है लेटर की, लेटर बाय डिफॉल्ट ये अपने आप फायर अरेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.1। अब लेटर चूंकि अरेंज कर चुके हो तो बारी आई डिजिट की, तो चौथे स्टेप में पहुंचेगा आपका 52, ठीक। चौथे स्टेप में 52 आया और जैसे ही 52 आया फिर आप वेल और 63 प्राइम उतारेंगे। अब बारी आई लेटर की, तो 5वें स्टेप में चला जाएगा प्राइम। अब प्राइम के बाद बारी आएगी डिजिट की, तो छठे स्टेप में आप चले जाएंगे, इसको लेकर आएंगे छठे स्टेप में 63 को, और जैसे ही आप 63 लेके आएंगे वेल अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो इसको टोटल अरेंज करने के लिए कुल कितने स्टेप लगे, तो टोटल अरेंज करने के लिए इसको लगे 6 स्टेप। तो इसका अंतिम जो स्टेप हो गया वो क्या हो गया? 6।
लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है अंतिम से पहला चरण। तो अंतिम से पहला चरण क्या रहा होगा भाई? 5। तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, अंतिम से पहला वाला 5। क्लियर है भाई? अब इसको अगर हम लिखें तो इसका जो छठा चरण बन के आएगा, देखो मैं बताता हूं आपको, इसका छठा चरण जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? 6 वाला, ये वाला। तो वो ये बनेगा आपका 34 ड्रेस। अब फिर उसके बाद तीसरे पे जाएगा आपका 43 और उसके बाद फायर अपने आप अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से ध्यान देखेंगे। और फिर फायर के बाद चौथे स्टेप में आ जाएगा आपका 52, पांचवें में आ जाएगा प्राइम और फिर छठे में आ जाएगा 63 और जैसे ही 63 लिखेंगे वेल अपने आप अरेंज हो जाएगा भाई आपका। ठीक, तो इसका मतलब जो पांचवा स्टेप रहा होगा, तो ये चूंकि टोटल पूरा कंप्लीट 6 में अरेंज हो गया, तो अंतिम से पहला वाला जो आंसर हो जाएगा वो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, पांचवा स्टेप वाला। गॉट इट? समझ आया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से गंभीरता से आप लोग देखेंगे, सेम ईयर पे सेम क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपसे? देखिए, एक इनपुट का तीसरा चरण ये है, तो निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? आई होप कि आपने इसका उत्तर निकाल लिया होगा। देखो बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला था आपको जब लास्ट टर्न पे वीडियो में मैंने क्या बताया था? पहले वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को मैंने ये बताया था कि किसी को अगर आपके सामने कोई भी स्टेप दिया, देखो बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, बेसिक पॉइंट पर आधारित ये क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि अगर आपके सामने कोई भी स्टेप दिया हो, ठीक है, और उससे आपका इनपुट पूछा जाए, तो लास्ट स्टेप में स्टेप से इनपुट को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है किसी भी सूरत में। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि CND कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यानी कि CND आपका उत्तर हो जाएगा भाई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन तीसरा चरण दिया गया है और इनपुट पूछा निश्चित रूप से, ठीक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो बेटे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया भाई। एक इनपुट का दूसरा चरण ये है, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरण लगेंगे? देखो सुनो, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, देखो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। और कितने चरण लगेंगे और कितने चरण में व्यवस्थित हो जाएगा, दोनों में अंतर है। और कितने चरण लगेंगे मतलब रिक्वायरमेंट कितने की है, और व्यवस्थित कितने में हो जाएगा मतलब टोटल कितना है। ठीक है, तो अब तुम इसको ये देखो कि किसी इनपुट का दूसरा चरण दिया गया है, अब इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने चरणों की रिक्वायरमेंट होगी भाई? तो कुल मिला के 2 चरण दिए गए हैं, ठीक, और लॉजिक मेरे पास है डिजिट लेटर। अब बारी आएगी डिजिट की, तो बेटे तीसरा स्टेप ये हो जाएगा, ठीक है, 38 आ जाएगा और 38 के बाद अब हमको चाहिए भाई लेटर, तो इसमें लेटर में डिक्शनरी में जाएंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, चौथा स्टेप ये हो जाएगा। और जैसे ही तुम चौथा स्टेप लिखोगे 40, चूंकि हम उतार रहे हैं 49 अपने आप आ जाएगा, तो 4.1 लिख दो इसको जो अपने आप आ जाए। अब 49 लिखोगे तो अब आगे तुम जो अरेंज करोगे वो अरेंज करोगे लेटर को, तो पांचवा स्टेप, क्योंकि यहां पे 60 है यहां रियली है, तो पांचवा स्टेप आपका चला जाएगा रियली। और जैसे ही इसको लिखोगे, अब 60 की बारी आई तो वो तो अरेंज होगा नहीं अपने आप, तो छठे स्टेप में चला जाएगा 56 और फिर उसके बाद 60 ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा भाई। तो उसने ये कहा कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए और कितने एक्स्ट्रा चरण लगेंगे। तो तुमने कितने चरण बनाए हैं? देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बाय डिफॉल्ट अरेंज हुआ था, तो यानी कि अब ऐसे इसको ऐसे गिनो 1 2 3 4, तुमने और 4 चरण बनाए हैं, तो वो यही पूछ रहा है कि और कितने चरण लगेंगे, यानी 4 चरण और आपको लगाने पड़ेंगे इसको व्यवस्थित करने के लिए। अब यहीं पर अगर तुमसे ये पूछता, ध्यान से सुनना सभी लोग, कि इस व्यवस्था, एक इनपुट का दूसरा चरण ये है, तो इसको पूरा करने के लिए कुल कितने स्टेप चाहिए, कुल कितने चाहिए? तो कुल 6 चाहिए भाई,
और कितने लगेंगे, मतलब हमको और बनाने कितने पड़ेंगे, तो हम तो 4 ही बनाए हैं ना, 3 4 5 6, यानी कि ये 4 स्टेप्स। तो इसीलिए उसने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसी को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चंस को क्या करना रहेगा बेटे, सॉल्व करना रहेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक आ रहा है, ये देखिए नया क्वेश्चन एक निकल के आया आपके सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस इनपुट। लॉजिक को फाइंड आउट करना है कि लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। तो देखिए एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया निकल के भाई, क्या है क्वेश्चन, इनपुट और पुनर्व्यवस्था के विभिन्न चरणों का एक उदाहरण नीचे दिया गया है भाई। सभी संख्याओं को 2 अंकीय संख्याएं दी गई हैं भाई। तो इनपुट है फैक्ट्स प्रेज 87, ठीक है, बाउंस 33, 18 लेमन 56, ट्रू इमेज 68 एंड 24, ठीक। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में देखो, जब तुम स्टेप्स को देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें तो हमको एक चीज यहां देखने को प्रतीत हो रही है। क्या प्रतीत हो रही है कि ये जो है दोनों तरफ से अरेंजमेंट चल रहा है। मतलब ये है कि इसमें प्रारंभ से आपके सामने, ध्यान से देखेंगे, देखिए लास्ट स्टेप में जाके पता चल जाता है कि आखिरकार इसमें क्या हो रहा है भाई। अगर हम दोनों तरफ से इसको देखें तो देखो फर्स्ट स्टेप में इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 18 वो पहले लिखा गया भाई, और देखिए लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में डिक्शनरी क्रम के अनुसार जो लेटर आया है वो लिखा गया। ये देखिए यहां पे लिखा गया है बाउंस और यहां लिखा गया है 18, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या किया गया है। सेकंड स्टेप में ये देखिए जो छोटे से बड़ा डिजिट है 24 वो यहां लिख दिया गया है, ठीक। और इधर दूसरे चरण में पीछे से बी से बड़ा जो लेटर है फैक्ट्स यानी वर्ड है वो लिख दिया गया है, ठीक। और ऐसे ही क्रम कंटिन्यू चलता रहा। फिर तीसरे स्टेप में 33 को लिखा, और देखिए फैक्ट से बड़ा क्या होता है इमेज, उसको लिखा इस ऑर्डर के हिसाब से। फिर चौथे स्टेप में 56 को लिखा भाई, और फिर देखिए इमेज से आई के बाद क्या आता है एल यानी लेमन वाला पहले लिख दिया भाई। फिर पांचवें स्टेप में हमने भाई 68 लिखा, ठीक। और प्रेज, जब प्रेज और एल के बाद प्रेज आता है तो प्रेज इधर उठा के लिख दिया, और जैसे ही प्रेज उठा के इधर लिखा जो 87 की, क्योंकि हम उतार रहे थे तो 87 अपने आप अरेंज हो गया, और जैसे ही 87 लिखा क्योंकि पूरा उतारेंगे ट्रू भी अपने आप अरेंज हो गया। हमें यह चीज समझनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू लॉजिक बाय डिफॉल्ट कौन सी चीज अरेंज हो रही है। सो गाइस अब इस क्वेश्चन बन गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अरेंजमेंट इसका आगे से भी पीछे से दोनों तरफ से हो रहा है, इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए भाई। फिर से देखेंगे, मैं एक बार फिर से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये देखिए इसमें जो आपके सामने इनपुट दिया गया था ये 2 तरीके से आपका वर्क कर रहा है भाई। ये देखिए आगे से डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में और पीछे से लेटर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और देखिए डिजिट कंटिन्यू आते चले जा रहे हैं छोटे से बड़ा, और ऐसे ही लेटर भी कंटिन्यू, वर्ड भी कंटिन्यू छोटे से बड़ा आपके सामने एडजस्ट होते चले जा रहे हैं, और एट लास्ट अंत में आकर ये जो है पूरा हमारा इनपुट 5th स्टेप में अरेंज हो गया। देखो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक बात ये बताना चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लगाएं, ठीक है, उसको बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से लगाएं। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस केवल आपको क्या करना होता है, लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है। अगर लॉजिक आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए इसको 18, 24, 33, ये देखिए लास्ट में आके पता चला 56, 68, 87, ट्रू, प्रेज, लेमन, इमेज, फैक्ट्स, बाउंस, ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 6 प्लेस 82 20। अब देखिए यहां पे समझिए, ठीक है, 6 दिया हुआ है, प्लेस 81 22, ठीक है, ड्राइड 67, ठीक है, अल्फा 48, टैप 53, हीट 74। सेम जो लॉजिक आपने यहां पर फाइंड आउट किया था उसी लॉजिक को ध्यान में रखकर तुमको क्वेश्चन अरेंज किया गया है। दी गई व्यवस्था के अंतिम चरण में दाईं ओर से 11वें तत्व शब्द या संख्या के दाएं छठा तत्व कौन सा होगा। अब मैं तुमको एक चीज और बता देता हूं भाई, समझ लो। क्वेश्चन तो मशीन इनपुट का चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी आप लोग समझ लें। देखिए होता क्या है मैं आपको बता दूं, कॉम्बिनेशन एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
राइट का कॉम्बिनेशन बेटे हमेशा माइनस कर देते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को भी हमेशा हम लोग माइनस कर देते हैं भाई बड़ी से छोटी संख्या को। अब बात करते हैं दो विपरीत डायरेक्शन हो, राइट और लेफ्ट दिए गए हो तो उनका कॉम्बिनेशन प्लस कर देते हैं हम लोग। दो विपरीत डायरेक्शन है, अगर लेफ्ट और राइट दिया गया है तो उनके कॉम्बिनेशन को भी हम लोग प्लस कर देते हैं भाई। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि दी गई व्यवस्था में अंतिम चरण में, तो सबसे पहले तो इसका अंतिम चरण तुमको बनाना पड़ेगा भाई, ठीक। अच्छा, होता क्या, अंतिम चरण बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें फिर वहां पे पूरा चलना नहीं है, हमें केवल अंतिम चरण बनाना। देखिए उसकी ट्रिक भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, आप लोग समझें। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, तो दी गई व्यवस्था में अंतिम चरण में दाईं ओर से 11वें तत्व, ठीक है, कि दाएं छठवां। अब देखिए, अब यहां पे दायां दायां सेम कॉम्बिनेशन है, तो सेम कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, इसको जो है 11, देखिए राइट और राइट, तो राइट में 11 लिखा हुआ ना, दाईं ओर से 11वें तत्व के दाएं छठा, तो 11 से 6 अगर माइनस कर दे तो टोटल बचता कितना है, 5वां। तो कुल मिला के दाएं से हमको 5वां देखना है भाई, ठीक। अब कुल मिला के दाएं से हमको 5वां देखना है, तो अब आप इसको इस तरीके से देख लीजिए। उसने पूछा है कि देखिए अंतिम चरण उसने पूछा है, तो देखो अंतिम चरण को निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम केवल उसको पूरा फ्रेम कर दें। अंक जो हैं वो असेंडिंग में अरेंज करते चले जाइए, और लास्ट में अरेंज करते करते जो लेटर हैं वो डिसेंडिंग में पूरे हमारे अरेंज हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो अब अगर हम इसको अगर अरेंज करें तो देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर है 22, पहले लिखेंगे 22 सबसे छोटा नंबर, छोटे से बड़ा चलते चले जाइए। अब 22 से जो बड़ा है वो आपका है 48, ये देखिए 48 आ गया। अब देखिए 22 कट गया, 48 कट गया। अब देखेंगे 48 से बड़ा है आपका 53, हमने 53 लिखा, 53 भी कट गया। अब 53 से बड़ा है 67, और हमने 67 लिख दिया भाई, और 67 से बड़ा जो है वो है आपका 74, और हमने 74 लिख दिया, और 74 से बड़ा है क्या है आपका 81, और हमने 81 लिख दिया, ये कट गए। अब हम लेटर में चलें, सबसे बड़े लेटर की बात करें तो सबसे बड़ा लेटर जो है अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट तो आएगा टेप, तो ये आ गया टेप, हमने टेप लिखा भाई, ठीक है, टेप काट दिया। अब देखिए हम डिसेंडिंग में चल रहे हैं, तो टे से बड़ा अब आएगा सिक की बारी आई, तो हमने सिक लिख दिया भाई आपके सामने, ये देखिए अब सिक भी कट गया। अब सिक के बाद फिर हम देखेंगे कि डिसेंडिंग में कौन आना चाहिए, तो फिर आना चाहिए प्लेस, तो देखो हमने प्लेस लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो प्लेस भी कट गया, और डिसेंडिंग में चूंकि चल रहे हैं, अब किसकी बारी आएगी, तो हाँ बारी आई हीट की, तो हमने देखिए इस तरीके से हीट भी लिख दिया आपके सामने, ठीक है, और हीट भी काट दिया। और डिसेंडिंग में चूंकि अरेंज हो रहा है तो अब बारी आएगी ड्राइड की, तो हमने लिखा यहां पे DRIED ड्राइड लिख दिया, और ड्राइड भी कट गया, और बचा हुआ ऑटोमेटिकली अल्फा अपने आप अरेंज हो गया। ये देखिए, तो ये वही कह रहा था आपके सामने, ये अल्फा अपने आप अरेंज हो गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा था आपके सामने, कह रहा था व्यवस्था अंतिम चरण में दाएं से 11वें तत्व के, तो अब आप अंतिम चरण से दाएं से, चूंकि हम अभी कॉम्बिनेशन आपको बता चुके हैं 5 बना था, तो 5वां आप लोग गिन लीजिए अल्फा 1 2 3 4 5, देखिए सिक कहीं दिया है, हाँ देखिए ये देखिए सिक आपका उत्तर आ गया, ठीक। और लेकिन अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते तो कैसे करते, अंतिम पहले दाईं ओर से 11वां गिनना पड़ता आपको, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां आ जाते, ठीक है। फिर उसके दाएं चलते छठा, तो 1 2 3 4 5 6, तब जाकर आपको सिक प्राप्त होता। और अगर आपको कॉम्बिनेशन पता है कि भाई सेम डायरेक्शन हमारे माइनस होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन जो होते हैं वो जो सेम दिए गए हैं वो माइनस कर दीजिए, और अपोजिट डायरेक्शन प्लस कर दीजिए, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें सेम डायरेक्शन दिया हुआ था, दाएं दाएं का कॉम्बिनेशन था, इसीलिए माइनस कर दिया, तो 5वां उत्तर आ गया। समझ आया भाई, ठीक। क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में चल क्या रहा है भाई, ठीक। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अब यहां पे फिर से वही क्वेश्चन आया है आपके सामने निकल के, भाई देखेंगे क्या क्वेश्चन है। सिक प्लेस ये दिया हुआ है, एक दी गई व्यवस्था के अंतिम से पहले वाले चरण में दाएं से सिक का स्थान क्या है।
अंतिम से पहले वाले चरण में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको पूरा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद अंतिम से पहला वाला चरण हमको लेके आना पड़ेगा और फिर आपको यहां पर सिक की पोजीशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। लॉजिक आपके सामने है, ठीक है भाई, इसको आप लगा लीजिएगा, फिर बताइएगा, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया भाई। अब यहां पे ये क्वेश्चन है, जरा इसको देखेंगे। वो ये कह रहा है कि चौथे चरण में प्रदर्शित होने वाले 67 तथा 74 के ठीक बीच में कौन सा तत्व होगा चौथे चरण में। तो अब इसको आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। इसका अगर हम चौथा चरण देखें तो चौथे चरण में इसको हमें लेके आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं भाई, पहला चरण इसका क्या बन जाएगा। जो इसका पहला चरण बनेगा वो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो आएगा 22, ठीक है। ये देखिए, ये आपका पहला चरण मैं बनाने जा रहा हूं, अकॉर्ड स्पेस के हिसाब से थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। तो ये आया 22, ठीक है, पहला चरण, ठीक। और पीछे से चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को सारे को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो यहां चला जाएगा आपका अल्फा लास्ट में। फिर स्टेप नंबर 2 में आगे के डिजिट्स बढ़ाएंगे तो 22 के बाद यहां पे बारी आएगी आपकी, यहां देखिए 22 के बाद बारी आएगी 48 की। तो ये हो गया 22 और ये हो गया 48 भाई, ठीक। अब अल्फा तो ऑलरेडी मेरे पास था ही, तो अगला लेटर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अरेंज करना पड़ेगा। तो अल्फा के अकॉर्डिंग अगर चलें तो यहां पे ड्राइड दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बारी आई ड्राइड की, तो ड्राइड आ जाएगा भाई, ठीक। ये इस तरीके से अब, और बीच वाले सारे ऑटोमेटिकली उतरते हुए चले आएंगे। अब स्टेप नंबर 3 में अगर चले तो 22, 48, अब देखिए 22 कट गया और भाई 48 कट गया और इधर से अल्फा और ड्राइड कट गया था। अब बारी आती है अगले डिजिट की, तो यहां पे देखेंगे क्या आ जाएगा भाई, यहां पे 53 आ जाएगा। तो 53 कट जाएगा, क्योंकि पीछे से भी अरेंज हो रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, हीट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये थर्ड स्टेप था। अब स्टेप नंबर हम लोग 4 में चलेंगे भाई। तो जो चौथा स्टेप होगा 22, 48, 53, ठीक। अब एक 53 से जो बड़ा डिजिट होगा वो आएगा भाई आपका, तो कितना है 67। तो इधर आ जाएगा 67 और यहां पे हीट से जो बड़ा लेटर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो हीट से बड़ा लेटर अगर हम इसमें देखें, हीट कट चुका था, हीट से बड़ा लेटर अगर हम देखें यहां पे, तो भाई प्लेस बचता है। तो इधर आपके सामने आ जाएगा प्लेस, प्लेस, फिर आएगा हीट इस तरीके से, फिर आएगा ड्राइड, ओके, और फिर आएगा अल्फा इस तरीके से, हैं। अब बीच वाले अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। तो बीच में उतारेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा सिक, ठीक है, सभी लोग समझे। और सिक के बाद फिर यहां आएगा 81, ठीक है, और 81 के बाद फिर आ जाएगा आपका टैप, और टैप के बाद यहां आ जाएगा 74। ये है। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अब इसमें वो कह रहा है कि चौथे चरण में प्रदर्शित होने वाले 67 तथा 74 के ठीक बीच में कौन सा। तो चौथे चरण में ये हो गया 67, ठीक। ये देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो आपको ये देखिए, चौथे चरण में इधर से हो गया 67 और इधर से हो गया 74, और उसके ठीक बीच में भाई क्या आ रहा है, तो ठीक बीच में आ रहा है सिक 81 और आ रहा है आपका टैप। तो सिक 81 टैप जिसमें दिया होगा, ये देखिए 5वां, ये आ गया। देखिए चौथे चरण में सिक 81 टैप आपका आना था, तो ये देखिए सिक 81 और टैप आ गया भाई, ठीक है। इसी को कंटिन्यू ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपके सामने यहां पर पेश किए गए हैं, ठीक। अब यहां पे सेम वही क्वेश्चन आ गया, दी गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें ये क्वेश्चन आया आपके सामने,
कह रहा है दी गई व्यवस्था के तीसरे चरण में टैप के बाएं 48 का स्थान क्या होगा। तो अब इसमें आप यहां लिखा हुआ टैप तीसरे चरण में, यानी तीसरे चरण में आपको जाना पड़ेगा और फिर 48 का स्थान, ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी मैंने आपको बना के बताया था भाई तीसरा चरण, वैसे ही आप लोग बना लेंगे। ठीक, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट में देंगे हमें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, तो दी गई व्यवस्था के तीसरे चरण में टैप के बाएं, जब टैप आ जाएगा, देखो मैं बताता हूं कैसे करना है। जैसे यहां टैप आ जाएगा आपका तीसरे चरण में, थर्ड स्टेप में, ठीक है, ये अब टैप के बाएं 48 का स्थान, यानी टैप जो लिखा होगा उसके लेफ्ट में चलेंगे और ये देखेंगे कि मान लीजिए यहां 48 है, तो 48 का स्थान क्या होगा। सपोज दैट यहां कुछ वर्ड रहे होंगे या डिजिट रहे होंगे, तो टैप के बाएं चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइक दैट 48 पांचवा मिल गया। तो इसी प्रकार से इसमें जो विकल्प दिया गया है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो टैप के बाएं तुमको चलना है, लेफ्ट हैंड पे चलना है और आंसर आपको क्या कर लेना बेटे, फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि दी गई व्यवस्था के किस चरण में तत्व प्लेस, देखिए लिखा हुआ प्लेस 81 67 टैप इसी क्रम में विद्यमान होंगे। किस चरण में, मतलब वो तीसरे चरण में होंगे या दूसरे चरण में होंगे या चौथे चरण में होंगे या पहले चरण में होंगे, या तत्वों का दिया गया क्रम किसी भी चरण में विद्यमान नहीं होगा। तो अब आपको यहां पे इसको पूरा टोटल अरेंज करना पड़ेगा। जितने भी इसके स्टेप्स बनेंगे वो सारे स्टेप आपको यहां अरेंज करने पड़ेंगे। फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन में आपको यह बताना पड़ेगा कि ये जो लिखा गया है ये किस कंडीशन में आ रहा है, किस चरण में आ रहा है। चलिए अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, इसको बताते हैं आपको। तो आपको पता था कि प्रथम चरण में मेरे सामने आगे से 22 जाएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और पीछे से अल्फा जाएगा। ये प्रथम चरण की बात आ गई भाई। ठीक, फिर मैं आपको बता चुका हूं और पूरा हम लोग उतार देंगे। फिर मैं अब देखिए हमको चाहिए प्लेस 81 67 टैप एकदम से हमको इक्वल चाहिए। और अब मैं आपको बता चुका हूं कि द्वितीय चरण में हम चलेंगे, तो अब बारी आएगी 48 की, तो 22 के बाद आएगा 48। ठीक है, और इधर द्वितीय चरण में आपका आ जाएगा अल्फा, और अल्फा के बाद आपका क्या बनेगा, यहां पे देखेंगे ड्राइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ड्राइड इस तरीके से। फिर पूरा उतार देंगे हम लोग। फिर तृतीय चरण में हम लोग जाएंगे 22 48, और 48 के बाद जो बड़ा डिजिट होगा भाई हमारा इसमें कितना है, 53, तो 53 आ जाएगा। ठीक है, और इधर ड्राइड के बाद आपका इधर जो वर्ड आएगा अल्फा आ चुका, हीट आएगा, हीट उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको चरण थर्ड में जाएं और हम इसको उतारें। ये देखिए, ये सबसे पहले आपका आएगा, बचेगा क्या, सिख, और क्या बचेगा, प्लेस, और प्लेस के बाद 81 बचेगा। 81 के बाद उतार देंगे कितना, 67। ठीक है, 67। ठीक, और फिर 67 के बाद क्या आ जाएगा, टेप। ये देखिए, तो वो ये कह रहा था कि प्लेस 81 67 टेप। तो देखो प्लेस 81 67 टेप, ये हमारे टोटल कौन से स्टेप में आया है, थर्ड स्टेप में। किस में आया भाई, तीसरे स्टेप में। ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्रम हमें किस स्टेप में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बेसिक चीज मैं आपको ये बता दूं, बेसिक चीज यहां पे ये आपको बतानी पड़ेगी। इसमें एक छोटी सी गलती है, इस वाले में जरा हम लोग सुधार लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पे आपका 13, ये देखिए ये आएगा। ठीक है, 13 एडजस्ट करना पड़ेगा बस आपको। ठीक, बन गया पूरा। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये देखिए, हम आप सभी लोगों से, विद्यार्थियों से केवल एक बात यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा यहां पे 13। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ठीक हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं।
तो एक्चुअली में है क्या कि जैसा कि मैं आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों को एक बात ये बताता हूं कि कभी भी जब कोई हम लोग क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन को करते समय हमेशा हमें बस फ्लेक्सिबल रहना है, क्वेश्चंस में लॉजिक को फाइंड आउट कर लेना है और लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या कर लेना है बेटे, सेट कर लेना है। तो इस वीडियो में भी जरा अब इसमें देखिए, जो वीडियो आपके सामने हम बना रहे हैं, अब इसमें आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। तो देखिए सीधे सीधे आपको लॉजिक में बता देता हूं क्या चल रहा है। यहां पर क्या किया गया है, आपके सामने जो सबसे छोटा डिजिट है उसको आगे लिया गया है, ठीक है, और जो स्टेप फर्स्ट में, ठीक, और जो सबसे बड़ा नंबर है, पहले नंबरों को अरेंज किया गया है यहां पे, तो छोटा डिजिट लिया गया आगे और जो इस क्रम में सबसे बड़ा नंबर है वो पीछे लिख दिया गया भाई, ठीक। फिर छोटे से बड़ा वाला नंबर आगे आया, फिर बड़े से थोड़ा छोटा वाला पीछे चला गया, और फिर उसके बाद छोटे से थोड़ा बड़ा वाला आगे आया और फिर उससे बड़ा वाला पीछे चला गया। तो कुल मिलाकर 3 स्टेप तक, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप तक नंबरों को आगे पीछे से अरेंज किया गया, आगे से असेंडिंग ऑर्डर में और पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए। अब हम चले इसमें 4th स्टेप में, तो 3rd स्टेप में, अब जैसे ही 4th स्टेप में हम पहुंचे तो 4th स्टेप में 44 इधर लिखा और 50 इधर लिखा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक चीज और भी देखेंगे, इसमें एक चीज और साथ साथ में वर्क कर रही थी और वो क्या था, लेटर भी सेम पैटर्न पे अरेंज हो रहे थे, आगे से असेंडिंग ऑर्डर में और पीछे से डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जरा एक बार देखते हैं, ये देखिए 13 लिखा, बर्डन लिखा, यहां पे ध्यान देखिए, बर्डन लिखा, पूरा उतार दिया और इधर से बड़ा डिजिट लिया 98 और जो बड़ा लेटर था लेटर के अरेंजमेंट में वीक, वो यहां लिखा। अब 13 से बड़ा जो डिजिट है वो यहां लिखा और जो बर्डन से थोड़ा बड़ा वाला अक्षर है वो देखिए यहां लिख दिया। ठीक उसी प्रकार से यहां पे देखो क्या हो रहा है, साथ साथ में 98 और वीक लिया तो 98 लिखा, तो 98 से जो बड़ा अक्षर है छोटा है वो आ गया और वीक से जो छोटा वाला था टी, यानी वो देखिए यहां आ गया। यानी लेटर शिफ्ट हो रहे हैं और डिजिट भी शिफ्ट हो रहे हैं आपके सामने। अब सेम ईयर यहां पे 38 लिखा और फाइंड चूंकि लिख चुके थे तो एफ के बाद यहां नंबर आया एम का, तो वो यहां आ गया और यहां पे 67 का नंबर आया और शोर का नंबर आया, वो यहां पे लिख दिया। इस तरीके से अरेंज चल रहा था, अरेंजमेंट इसमें चल रहा था, ठीक है। और आगे अब देखिए यहां पे अगला डिजिट जो आया उसकी बारी आई 48, 44 की और न्यू की बारी आई और यहां पे बारी आई 50 की और पॉइंट की बारी आई। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा जो है 4th स्टेप में अरेंज हो गया। तो अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में लिखिए। हम लोग अगले टर्न पे एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे, ठीक है। आई होप गाइस कि आपने, देखिए मशीन इनपुट इतना ब्रॉड टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कोशिश हमारी यही रही कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर दिया जाए, ठीक। ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर में, ठीक है, सारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यूपी पुलिस, एसएससी से रिलेटेड जो भी है, एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इस तरह के बहुत सारे बैचेस जो है हमारे यहाँ ऑफलाइन चल रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है जल्द से जल्द उसको ज्वाइन करें और उसको पढ़ें, ठीक। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है या आपके पास कोई सुझाव है या लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़िए। अगली बार अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ मैं गगन सर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।